हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास का एक महा मैराथन क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम बेसिक लेवल से लेकर के बहुत ही एडवांस लेवल, जिसमें कि आपका 21 सवाल होगा, करेंगे। ठीक है, देखिए 21 सवाल यहाँ पर तो आपको 10 सवाल दिख रहा है। उसके बाद जब आप इधर आएंगे तो इधर आने के बाद देखिए आपको यहाँ आने के बाद 11 नंबर से लेकर के 21 नंबर तक सवाल मिलेगा। ठीक है, 11 से लेकर के 21 तक। इससे पहले जो पेज था उसमें कितना था, 1 से लेकर के 10 तक। तो आज का हमारा जो ये क्लास है, ये बोर्ड मास के रूल पर आधारित बहुत ही बड़ा क्लास है, महा मैराथन है। थोड़ी सी लंबी क्लास ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरा चैलेंज है आपको कि निश्चित रूप से आप कितनों भी चाहे कमज़ोर हो, लेकिन आप गणित को सीख लेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा हमारे साथ साथ, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप कितना भी कमज़ोर होंगे तो आप गणित सीख करके जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के रूल को सीखेंगे और उसके बाद सवाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रूल सीखते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि बोर्ड मास जो होता है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि BODMAS। इसका आप अपना एक मीनिंग होता है, सभी का अपना अपना एक मीनिंग है। जैसे BODMAS, ये सभी का अपना अपना मीनिंग है। चलिए मैं आपको इसको विस्तार में बताता हूँ। सबसे पहले आता है बी। देखिए बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है, देखिए BRACKET, ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? ये ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के ये ब्रैकेट होते हैं? आपको 4 प्रकार के। कौन कौन होता है सो देखिए। सबसे पहला आता है आपका लाइनर ब्रैकेट, जो इस तरीके से होता है ना। जैसे मान लीजिए 2 - 5 है और इस पर ये पूरा ब्रैकेट है, तो इसका मतलब हुआ लाइनर ब्रैकेट। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका छोटी ब्रैकेट। जैसे अगर कहीं पर आपको इस तरीके से दिखे, जैसे मान लीजिए 2 - 5 को इस तरीके से अगर बंद कर दिए तो ये आपका हो गया छोटी ब्रैकेट। और आता है आपका इसके बाद मंझली ब्रैकेट, ये आपका आ गया मंझली ब्रैकेट। और इसी तरीके से इसको अगर इसमें संख्या डाल दिए तो ये आगे आ जाएगा मंझली ब्रैकेट। उसके बाद आता है आपका बड़ी ब्रैकेट। क्या आता है आपका? बड़ी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने हो गए आपका? ब्रैकेट हो गए 4। सबसे पहला आ गया लाइनर ब्रैकेट, फिर आ गई छोटी ब्रैकेट, फिर आ गया आपका मंझली ब्रैकेट जो इस तरीके से होता है, और सबसे अंतिम में आएगा बड़ी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने हो गए? ब्रैकेट टोटल हो गए आपके 4। और अब आते हैं ओ पर। ओ का क्या मतलब होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब देखिए बी के बाद ओ आता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में कहते हैं का। क्या कहते हैं? का। और का मीनिंग गुना होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब आता है डिवीजन। डी फॉर क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का हिंदी में क्या होता है? भाग। डिवीजन का हिंदी क्या होता है? भाग। तो जब आप ओ बी को सॉल्व कर लेंगे, ओ को सॉल्व कर लेंगे, तो आपको डिवीजन यानी कि किसको सॉल्व करना पड़ेगा? भाग को। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का सिंबल कैसे होता है? इस तरीके से कुछ, कैसे? ऐसे। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है? गुना। और आता है उसके बाद एडिशन। ए मतलब एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? एडिशन का मतलब जोड़, है ना। आप हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, हम समझ सकते हैं। आप ये जोड़ का सिंबल है तो आप हिंदी में जानते ही होंगे। और एस मतलब होता है सबट्रैक्शन। क्या होता है? सब ट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाओ। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट समझ लिया। ब्रैकेट के बाद ऑफ होता है, ऑफ के बाद डिवीजन। तो अब उतना बात आपको याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है सो समझिए। मेन बात आपको याद रखना है कि ब्रैकेट के बाद पहले का सॉल्व होगा, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, फिर गुना सॉल्व होगा, फिर प्लस सॉल्व होगा, और अंतिम में घटाव सॉल्व होगा। ये बात अगर आप याद रख पाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? बहुत ही नन्हा सा सवाल है, देखिएगा। सबसे पहला सवाल है 2/3 + 5/8 + 1/2। तो हमने अभी क्या सीखा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या दी रहेगी उसको पहले सॉल्व कर देना है, ठीक है ना।
तो यहाँ क्या दिया हुआ है 5/8 प्लस 1/2, तो बाहर वाले को कुछ नहीं करना है, 2/3 का 2/3 प्लस इन दोनों का लीजिए एलसीएम, तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 8 का एलसीएम आता है 8, ठीक है। और फिर 8 से भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 प्लस यहाँ 2 से भाग करेंगे 8 में, कितना बार में जाएगा 4 बार में, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, तो ये आ गया 2/3 प्लस 5 4 9/8। अब फिर से इस रूप में आ गया, तो अब देखिए इसको आप भी प्लस भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, तो कैसे करिएगा देखिए, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यहाँ यूज करना है। देखिए दो तरीके से सॉल्व होता है, एक तो होता है एलसीएम मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट सॉल्व कर दें। डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं कैसे कीजिएगा। जब ऐसा संख्या आएगा तो नीचे वाले को आपस में गुना करके लिख दीजिएगा। नीचे वाले को आपस में कैसे गुना करिएगा, 8 तिया 24। उसके बाद ई 8 का करिएगा 2 से, तो 8 दूना 16, और ई 3 का करिएगा 9 से, तो 3 नंबर 27, ये वाला चिन्ह दीजिएगा यहाँ पर 3 नंबर 27। तो कितना आ जाएगा 7 6 13 का 3 और 2 1 3 1 4, 4/24, यानी कि कितना आ गया 43/24 आ गया ना। इसको काट भी सकते हैं क्या, 7 6 13 के 3 और ये आ गया आपका 43/24। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही छोटा सा है ना। तो इनको भी हम लोग कर लेंगे। देखिए ये ब्रैकेट है, तो ये हो गया 8.1/2 प्लस 3.1/4 गुना 7.1/2, है ना। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इसमें पूर्णांक तोड़ना है। क्या करना है, पूर्णांक तोड़ना है। तो 8.1/2 प्लस 3.3/4, तो 8 दूना 16 1 17, क्या हो जाएगा 17/2, और ये आ गया आपका छोटी ब्रैकेट, ठीक है ना, प्लस, है ना, प्लस 4 तिया 12 3 15, 15/4, क्या आ जाएगा 15/4, 7 दूना 14 1 15 क्या आ जाएगा 2, 7 दूना 14 1 15/2। तो इस वाले सवाल में हम क्या काम करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालना, मतलब इसको भिन्न का जोड़ करना होगा। तो भिन्न का जोड़ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम एलसीएम मेथड से इसको कर देते हैं। आपको देखिए 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, है ना, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4। अब ये 2 से भाग जाएगा 17 में, ये 2 से भाग जाएगा 4 में, कितना बार में 2 बार में, और यह हो जाएगा 17 दूना 34 प्लस 15, ये ब्रैकेट के अंदर है, गुणा 15/2। अब इनको आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ ले लेते हैं। देखिए 15 और 34 को जोड़ने पर 5 4 9 3 1 4, 49/4 गुना 15/2। ये नहीं कटेगा, तो 15 को 49 से गुना करना पड़ेगा, है ना। 15 को 49 से गुना कर दीजिए, तो 15 नमा 135 का 5, 15 नमा यहाँ ऊपर लिख देते हैं, 15 नमा 135 के 5, और 15 चौका 60 और 13 73 का 3 हासिल 7, ठीक है, और ये आ जाएगा 8 बटे में 8 आ गया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 735/8, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है कि 3 नंबर का 5.1/3 गुना, ये आ जाएगा छोटी ब्रैकेट के अंदर 2.2/7 प्लस 3.2/7। ऐसे सवाल बहुत ही सिंपल सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे कि हम 2 नंबर के सवाल को बनाए हैं। 2 नंबर का सवाल जैसे बना है सेम उसी तरीके से बनेगा। तो इसका सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पूर्णांक तोड़ लेना है। पूर्णांक तोड़ने के लिए 5.1/3 है, तो आप क्या करेंगे 5 तिया 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 16/3, गुना हो गया। अब उसके बाद इसको पूर्णांक तोड़ना है, 7 दूना 14 और 14 दू 16, 16 क्या आ जाएगा 7, प्लस उसके बाद 7 या 21 दो कितना हो जाएगा 23/7। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट आ गया, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये आ जाएगा आपका 16/3। ब्रैकेट में देखिए अगर आपको इस तरीके से दिया रहे कि हर बराबर रहे, देखिए यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, इसको क्या करना है भिन्न का जोड़ करना है। जब आपको हर बराबर दिया रहेगा तो आप ऊपर वाले को आराम से जोड़ दीजिएगा। 7 का 7 दोनों 7 का एक साथ होगा, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 2 1 3, तो ये क्या आ गया आपका, अब ये कटेगा, अभी कटेगा, अभी देखिए 16/3 गुना 39/7 ये कटेगा,
तो 13 तिया 39 है ना। अब ये कट गया, 16 गुना 13 कर दीजिए बटे में 7, तो 16 गुना 13 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 16 गुना 13 है ना। तो 16 गुना कितना करेंगे 13, तो ये आ जाएगा आपका 3 दूना 6 तिया 18 के 8 और 3 1 4, 6 का 6, 1 का 1 है ना। 8 6 4 10, 1 1 208 हो गया। 208 बटे में 7 कितना आ गया आपका 208 बटे में 7। 16 यहाँ पर है, 4 तिया 5 तिया 15 1 16, ठीक है। ठीक है ठीक है, आंसर ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 भी उसी तरीके से बनेगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर है 25.1/2 माइनस 2.1/3 गुना 8.3/4 प्लस 1.3/4। ऐसे सवाल को करने के लिए आप क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम कि आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और उससे भी पहले आप क्या काम करेंगे, पूर्णांक तोड़ लेंगे। वैसे आप साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए पूर्णांक तोड़ते हैं। 25 दूना 50, 1 51, 51 बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद माइनस 3 दूना 6, 1 7 बटे 3, फिर गुना, और ये आ गया छोटी ब्रैकेट के अंदर 4 8 चौके 32, 3 35, 35 बटे कितना आ जाएगा 4 प्लस, और ये हो जाएगा 4 3 7 बटे 4। अब ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। छोटी ब्रैकेट सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका 51/2 माइनस 7/3 गुना। देखिए जब भी आपको इस तरीके से रहे कि हर बराबर, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, दोनों जगह 4 है, तो इस कंडीशन में हम आपको क्या बताए थे, जब हर बराबर रहता है तो ऊपर वाले को आराम से जोड़ दिया कीजिए, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 4, और ये 7 5 12 का 2, और ये आ जाएगा 3 1 4। अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा आराम से, तो ये खुल गया हमारा 51/2, क्या आ जाएगा 51/2 माइनस 7/3 गुना 42/4। ये कटेगा भी है ना, ये कटेगा भी, देखिए ये कटेगा आपका 21 दूना 42 है ना, 21 दूना 42 और 2 दूना 4, तो गुना के रूप में है तो 3 से कटेगा, देखिए यहाँ फिर 3 से कटेगा, 3 सते 21, तो आपका ये क्या आ जाएगा अब यहाँ पर 51/2 माइनस 7 गुना 7 कितना आ गया 49, और ये तो कट गया था, ये बचा 2, तो सिंपल बन गया क्या 51/2 माइनस 49/2। अभी आपको क्या सिखाया गया है कि अगर नीचे वाला बराबर रहे तो ऊपर वाले को घटा देना, 51 में 49 गया 2 और बटे में 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग 5वां सवाल को करते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा जरा सा। यहाँ है 24/35 डिवाइड 1/7 प्लस 5/9 गुना 3/4। देखिए इस वाले सवाल में क्या है कि सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 चिन्ह दे रखा है ना। तो सबसे पहले आप प्लस और माइनस में किसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले भाग को। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 24/35, 24/35। अब आपको जो भाग को सॉल्व करना है, तो इस वाले भाग के निशान को बदलेंगे हम गुना में। तो गुना में जैसे ही बदलेंगे तो ये 7 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। ये नियम ही है कि अगर कहीं पर भाग का निशान है, उसको अगर हल करना है तो हमें गुना में लाना पड़ेगा। गुना में जैसे ही लाएंगे तो ये चला जाएगा 7 ऊपर और 1 आएगा नीचे, प्लस में आ जाएगा कितना 5/9, ठीक है। उसके बाद गुना 3 में कितना आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 7 35, तो 5 बार में कटा। अब इसका आंसर क्या आ गया 24/5 और ऊपर में 1 है, तो ये आ जाएगा आपका 24/5, क्योंकि 5 को 1 से गुना करने पर 5 ही होगा, प्लस 5/9, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है गुना 3/4। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 9 और 5 गुना होगा। इसको क्या करेंगे, जब ऐसा प्लस का चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज कर रहे हैं। तो 9 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45, 9 5 45, और देखिए 9 गुना 24 करिए तो 8 9
सॉरी 9 चौका 36 का 6, 9 दूना 18, 18 3 21 हासिल 216, और फिर 5 गुना 5 ये हो जाएगा आपका 25, ये ब्रैकेट के अंदर है। अब गुना में 3/4, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए 5 6 5 11 के 1, ये वाला जोड़ रहे हैं, 6 5 11 के 1, और 2 1 3 1 4, और 2 का 241 बटे में कितना 45, और गुना 3/4, है ना, कितना आ जाएगा 241 बटे 45, ये कटेगा 15 से आपका 15, ठीक है ना, 241 बटे 15, ये आ गया, ऊपर में 1 आ गया, तो ये आ जाएगा 241 बटे 60। इसका आंसर कितना आ जाएगा 241 बटे 60। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल जो सवाल नंबर 6 है, इसको देखिएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा जगह कम लिया है ना, तो आप मैनेज करिएगा इसको। चलिए 7 नंबर सवाल है, इसको हम छोटा लिखने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो 7 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 7.1/2 माइनस छोटी ब्रैकेट के अंदर 8/11 गुना 7.1/3 छोटी ब्रैकेट के अंदर डिवाइड ये छोटी ब्रैकेट के है अंदर है, फिर से 3.1/2 माइनस 2.1/4। ये सवाल सेम उसी तरीके से बनेगा कि नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इसमें 2 ब्रैकेट है, इसमें 1 ब्रैकेट था, है ना। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 7 दूना 14 1 15/2, 7 दूना 14 1 15/2 माइनस में 8/11 गुना 7 तिया 21 1 22/3 डिवाइड हो गया आपका, ये हो गया 3 दूना 6 1 7/2, ठीक है, माइनस 4 दूना 8 1 9/4, ठीक है, आ गया आपका। अब गुना होगा, यहाँ माइनस होगा, तो करते हैं 15/2 माइनस यहाँ गुना होगा 11 दूना 22, और ये नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका कोष्ठ खुला, तो 8 दूना 16/3, फिर डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा, और ये आपका ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा अभी, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको रहते ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम मेथड से, एलसीएम आएगा 4, 2 में 2 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 बार में गया तो 7 को 2 से गुना करेंगे 14, माइनस 4 भागा 4 1 बार में गया 9, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा 15/2 माइनस 16/3 डिवाइड में 14 में से 9 गया 5/4। अब देखिए अभी आपने क्या सीखा है कि भाग और एलसीएम में भाग और ये माइनस में कौन पहले सॉल्व होगा, तो पहले भाग सॉल्व होगा 15/2 माइनस 16/3 गुना 4/5, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कटने पिटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 माइनस 16 चौके 64, 3 5 15, है ना। तो ये फिर से आप भिन्न का घटा होगा, 2 और 15 का गुना करेंगे तो 15 दिन आपका कितना हो जाएगा 30, और 15 15 हो जाता है 225, माइनस 64 गुना हो जाएगा कितना 128। तो 225 माइनस 128 घटा लीजिए इसको, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 11 में से 2 गया 9, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 97/30। इसका आंसर कितना आ जाएगा 97/30। आई होप सवाल नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये महा मैराथन क्लास है, इसलिए थोड़ी सी लंबी क्लास है, धैर्यपूर्वक आप देखते रहें। निश्चित रूप से आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। ये सवाल नंबर 7 है। 3.2/5 भागा 2.1/3 प्लस 1.5/7। तो इनको कैसे हल करेंगे? सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम कि पूर्णांक तोड़ना। 3 5 15 2 17, 17 बटे क्या हो जाएगा 5, 17/5 डिवाइड में आ जाएगा आपका कितना 3 दूना 6 1 7/3 प्लस में आ जाएगा आपका 7 5 12, 12 बटे क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। उनके बाद हम पहले सॉल्व करेंगे किसको, ब्रैकेट को। पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारा 17/5 डिवाइड बाय 17/5 डिवाइड बाय, देखिए ये वाला 7 और ये दोनों गुना होगा तो 7 तिया 21 आ जाएगा, और 1 7 7 49 प्लस में 12 तिया 36,
ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 17/5, ये डिवाइड को गुना में चेंज कर देंगे और 9 6 हो गया 15, 4 3 7 1 8 है ना, बटे में 21। तो कटने वाला है क्या, कटेगा 17 पचे 85 है ना, 17 पचे 85 कट गया ये 17 से, सॉरी ये नहीं कटेगा, यहाँ देखिए क्या होगा ये, तो यहाँ हो जाएगा आपका 17/5, ये गुना में चेंज होगा, 21 जाएगा ऊपर और ये 85 आएगा नीचे, ये 85 नीचे आ गया, तो ये 17 पचे 85 और ऊपर में आ गया आपका 21 और नीचे में आ गया 25, तो 21/25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21/25। अब सवाल नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 8 सिंपल है, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिएगा, ठीक ना, ये तो हो जाएगा 3/1 माइनस 1/2 का 3.5/7। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप बटे में 1 दे सकते हैं ना, किसी भी संख्या के बटे में 1 दे सकते हैं, तो 1/2 ये बन गया आपका। अब का रहेगा है ना, तो 3.4/5 5/7, तो पूर्णांक तोड़ लीजिए, 7 या 21, 5 कितना होता है 21 और 5 होता है आपका 26, बटे में आ जाएगा 7, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे इसमें क्या काम करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें इसको आपस में गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 दूना 6 माइनस 1 गुना 1 1 और फिर आगे आपका ये ब्रैकेट रहेगा का 26/7 है ना, फिर आ जाएगा 5/2, का मतलब गुना होता है ना, और का गुना कर देते हैं 26/7, तो ये कटेगा 13 दूना 26 और 13 पचे कितना होता है 65/7, तो कितना आ गया इसका आंसर 65/7। क्या नंबर का क्वेश्चन है ये, 8 नंबर का है ना, तो बटे में 7 आ गया, राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, ये होगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर होगा, 9 नंबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम लोग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बटे में क्या देना है, 1 देना है कि नहीं, बटे में क्या देना है, तो 1 देना है ना। तो इनको पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या 12 गुना 1 12, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हम लोग हल कर रहे हैं, तो 12 गुना 1 क्या हो जाएगा 12 होगा, है ना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला थोड़ा सा ये जो है ना, चलिए आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। 12 गुना 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये पूर्णांक नहीं तोड़े थे क्या, अच्छा चलिए आगे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं इसको। देखिए पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, छोटी ब्रैकेट यहाँ डाले, 3/1 12 एकम 12, अब 12 1 13, 12 कितना हो जाएगा 13/12, ठीक है। यहाँ का है तो का रहने दीजिए ब्रैकेट के बाहर, 7 या 21, अब 5 कितना होता है 26/7 है ना, 26 बटा क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 को जब 1 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, और फिर 12 गुना 3 12 तिया 36 माइनस 13 गुना 1 13 है ना, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, का हुआ 26/7 हो जाएगा है ना। तो 6 में से 3 गया 3, यहाँ 3 में से 1 गया 2/12, का मतलब गुना, और 26 बटा आ जाएगा क्या 7। अब ये नहीं कटेगा तो 23 गुना 26 करना पड़ेगा यहाँ पर, और ये कटने वाला, हाँ कटेगा यहाँ पर, देखिए 6 दूना 12 है ना, और ये हो जाएगा आपका 13 दूना 26, ठीक ना। तो आप कर लीजिए आराम से, 13 को 23 से गुना और 6 को 7 से गुना है ना, तो 13 गुना 23 और 7 6 के 42, बटे में 42 आया क्या। तो देखिए ठीक है हमारा, आप इसको गुना करके आंसर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, ध्यान से, क्योंकि अभी तक हमने 9 क्वेश्चन हल कर लिया। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ अभी तक में सीखने के लिए मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7/8, तो यह आ जाएगा आपका 7/8 का 7/8, डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा, ठीक है ना। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 7 दूना 14 1 15, और 14 1 15 बटे क्या आ जाएगा 2, फिर से आ जाएगा माइनस यहाँ पर, और 6 पंच 30 1 31 31 बटे कितना आ जाएगा 6 6 डिवाइड बाय आ जाएगा 4 दूना 8 4 दूना 8 3 11,
4 दूना 8, 3 कितना हो जाएगा आपका? 4 दूना 8, 3 11 का 11 बटे में कितना आ जाएगा? 4। ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद प्लस 4 दूना 8 1 9 बटे 4 9 बटे 2। ठीक है, तो अब इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 7 बटे 8 डिवाइड बाय 7 बटे 8 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका? 15 बटे 2 माइनस 31 बटे 6 और इसको डिवाइड को गुना में चेंज करिए तो ये आ गया 4 बटे आपका 11, 4 बटे 11 प्लस में 9 बटे 2। यहाँ पर आ जाएगा 7 बटे में 8 डिवाइड का डिवाइड रहने दीजिए अभी, है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें। तो ये कटेगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा हमारा 15 बटे में 2 माइनस 13 31 दूना कितना होता है? 62 और 11 तिया कितना होता है? 33 और प्लस में 9 बटे 2, है ना। देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 7 बटे 8 डिवाइड बाय, इसको आप भिन्न का घटाव करना होगा तो घटाव करते हैं। 33 गुना क्या होता है? 66 और 33 गुना 15 करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो 33 गुना 15 कितना हो जाता है? तो करते हैं 33 गुना 15। देखिए 15 तिया 45 के 5 और फिर 15 तिया 45, 15 तिया 45 के बाद 15 तिया 45 3 कितना होता है? 48 हासिल 4, 485 कितना होगा? 485 माइनस अब 62 दूना कितना होता है? 124, है ना। 124 प्लस 9 बटे 2, है ना। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं, ऊपर में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह हमारे पास है 7 बटे 8, 7 बटे 8 और 485 में से 124 घटाइए, ये बचेगा 1, ये बचेगा 6, ये बचेगा 3, 361, 361 डिवाइड बाय 361 बटे में क्या आ जाएगा? 66 और प्लस में 9 बटे 2। अब फिर से डिवाइड होगा तो यह आ जाएगा आपका 7 बटे 8 गुना 66 बटे 361 प्लस 9 बटे 2। कटेगा क्या 7 से? 7 पचे 35, हाँ कटेगा। देखिए 7 एकम 7, 7 पचे 35, यहाँ बचा 1, 7 तिया 21, ठीक है। 8 से कटेगा, 8 नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 4 और 32, 33 दूना 66, ठीक है। और ये अब कटेगा और आगे क्या? तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 33 बट्टे में 53 गुना 4, 4 तिया 12 के 2 और 4 तिया 12 के 2 और 4 पंचे 20, 1 21 हासिल 2 और ये प्लस में आ जाएगा 9 बटे 2। अब आप इसका एलसीएम निकाल करके हमें इसका फाइनल आंसर बताइए, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करेंगे हम? 11 बटे में 13, 11 बटे में 13 और ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको गुना में चेंज कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 नहीं 7 बटे 2, 7 बटे 2 का रहेगा और 12 84 7 कितना हो जाएगा? 91 बटे 12 माइनस 5, 5 3 8 बटे 5, है ना। 5 एकम 5, 5 3 8 बटे 5, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हल करते हैं। अब हम लोग इसको हल करते हैं तो 11 सते 77, 77 नहीं कटेगा, 77 बटे 13 दूना 26 का, है ना, का 91 बटे 12, 91 बटे 12 माइनस 8 बटे 5। देखिए इसको का मतलब गुना भी दर्शा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ काट सकते हैं। 13 दूना 26, 13 सतह 91 और यहाँ पर अब कटने वाला नहीं है तो 7 सतह 49 के 9, 7 सतह 49, 4 कितना होता है? 53 हासिल 5 बटे में ये आ जाएगा आपका 12 दूना 24 माइनस आ गया 8 बटे 5, कितना आ गया? 8 बटे 5। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे? इन दोनों का लेंगे एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे तो 24 गुना 24 गुना 5 करना पड़ेगा। तो 24 गुना 5 कितना होता है? करिए 24 गुना 5 आपका आ जाएगा 120 पंचे 100, 4 पंचे 20, 120 और अब आपको करना है 5 को गुना 539 से, तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा? 9 पचा 45 के 5 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 कितना होता है? 19
पच्चे 25 और 25 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हासिल, तो 2695 माइनस और 8 को गुना करिए 24 से, तो ये हो जाएगा आपको 8 चौके 32 के 2, 8 दूना 16, 3 19 हासिल 1, है ना। तो अब आपको घटाना है 2695 में से कितना 192, कितना घटाना है 192, 2695 में से 3 बचा, 0 बचा और 16 में से 9 गया 7, 7 कितना बचा, नहीं 16, 192 है ना, 5 2503, ये आ गया आपका 2503 बटा 120, यही आपका आंसर है ना। कितना आ गया 2503 बटा 120। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है, ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर में जो भी सवाल है ना वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो पूरा जरूर देख लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर कहीं भी है तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4, 1 5, 5 बटे क्या आ जाएगा 2 माइनस मंझली ब्रैकेट है और ये आ जाएगा 4 तिया 12, 1 13 बटे में 4 माइनस में और 3 दूना 6, 1 7 बटे में 7 बटे में 2 माइनस 4 एकम 4, 4 3 7, 7 बटे 4 और छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट के साथ बंद हो गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करना, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। माइनस मंझली ब्रैकेट 13 बटे 4 का 13 बटे 4 माइनस, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम दो तरीका अपनाते हैं। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड जब यहाँ पर एलसीएम आसान होता है तो एलसीएम मेथड अपनाते हैं, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो देखिए 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब 2 में 4 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में। अब 2 को गुना करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 14 माइनस 7, 4 में 4 से भाग देने पर एक बार में कटेगा। 1 को गुना करेंगे 7 से 7 आएगा, ये हो गया हमारा बंद, है ना। 5/2 का 5/2 रहेगा, माइनस में आ जाएगा आपका मंझली ब्रैकेट में 13/4 माइनस 14 में 7 गया 7 बटे में 4 और ये हो गया आपका मंझली ब्रैकेट बंद। 5/2 का 5/2 माइनस 4, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 13 में से 7 घटा कितना बचेगा 6, ये बट ऊपर में आ जाएगा। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 6, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4/4 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, है ना। तो 12 नंबर का आंसर कितना आ गया हमारा 1। तो आई होप अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको समझ में अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से आप हमें सपोर्ट करिएगा ताकि हम और भी मेहनत आपके लिए कर सकें। चलिए सवाल नंबर 13 को करते हैं। सवाल नंबर 13 थोड़ा सा लंबा है और ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहला है हमारा 17.1/2। 17.1/2 है तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। 17 दूना 34, 34 में एक जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 35, 35 बटा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस और मंझली ब्रैकेट। उसके बाद देखिए 8 चौका 32, 32 से 1 33, 33 बटे क्या हो जाएगा 4, 33 बटे 4 और माइनस में आ जाएगा हमारा 3/4 गुणा, और इसको तोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2 प्लस ये आ जाएगा हमारा 4 4 3 7/4 और इस तरीके से हमारा दोनों ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पहले छोटी ब्रैकेट को। तो आते हैं छोटी ब्रैकेट पे 35/2 माइनस मंझली ब्रैकेट 33/4 माइनस 3/4 गुणा, यहाँ पर आप एलसीएम मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे 2 और 4 का एलसीएम 4 लेंगे और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 4 में 4 से भाग दिए एक बार घटा, ये हो जाएगा 7 और ये बंद हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सवाल में। ये हो जाएगा 35/2 माइनस ये मंझली ब्रैकेट हो गया 33/4 माइनस 3/4 गुणा, देखिए 7 और 10 होता है 17/4, इस तरीके से हो गया। अब छोटी ब्रैकेट खत्म, ये हो जाएगा आपका 35/2 माइनस मंझली ब्रैकेट 33/4 और ये आ जाएगा माइनस 17 तिया का हो जाएगा 51, कटेगा नहीं, 17 तिया 51 और 4 चौका हो जाएगा आपका 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो देखिए क्या कह रहा है 35/2, 35/2 का 35/2 माइनस 4 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 16, 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 में 16, 4 से 16 में भाग देंगे 4 बार में जाएगा और 33 गुना 4 होता है 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 1 13 हासिल 1 1 132 माइनस
16 में 16 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा। 51 को 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 51 और ये ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 35/2 माइनस में 2 में से 1 गया 1 और यहाँ 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8 और नीचे में बचा 16। तो ये आपका आगे फिर सॉल्व होगा। 2 और 16 कैल्शियम आएगा, 2 और 16 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 में 16, 2 से भाग देंगे 16 में, 8 बार में कटेगा। 8 को 35 से गुना करेंगे, 35 से 8 पंचा 40 के 0, 8 तिया 24, 4 कितना होता है 28, हासिल 280 माइनस 81, 280 माइनस कितना आ जाएगा 81। तो 10 में से कितना गया 8, कितना गया 10 में से, ये 10 में से आपका एक गया 9 और यहाँ पर बचा 17 में से 8 गया 9, 199/16। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोग आइए 14 नंबर सवाल को हल करते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, 7.1/7 माइनस 2.2/3 डिवाइड बाय 1.3/5 माइनस 2/3। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, पूर्णांक को तोड़ना, तो पूर्णांक तोड़ते हैं। 7 सते 49, 1 50, 50/7 माइनस का मंझली ब्रैकेट और ये आ जाएगा 3 दूना 6 2 8/3 और फिर आ जाएगा डिवाइड में। डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, छोटी ब्रैकेट 5 एकम 5, 5 3 होता है 8, 8/5, 5 माइनस 2/3, ठीक है। और ये आपका बंद हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो बाकी कोई एजीटीज उतार लेते हैं। 50/7 माइनस मंझली ब्रैकेट 8 बटे, ये थोड़ा सा ब्रैकेट इधर उधर हो जाता है, इसके लिए आप मैनेज करिएगा। आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब राइटिंग और थोड़ा सा इधर उधर, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है। अभी 14 नंबर सवाल पे हम लोग अभी 21 सवाल करने हैं ना। तो ये हो जाएगा डिवाइड और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस वाले को सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज कर लेते हैं। 5 दिया कितना हो जाएगा 15, नीचे वाले को आपस में गुना कर लिए, ठीक ना। अब 8 दिया कितना हो जाएगा 24 और माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 को 5 से, 8 को 3 से और 2 को 5 से करते हैं ना। 50/7 माइनस है ना, ये हो जाएगा 8/3 डिवाइड में आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 14/15 और ये बंद हो गया ना। 50/7 माइनस छोटी मंझली ब्रैकेट 8/3 गुना 15/14 है ना। ये मंझली ब्रैकेट बंद हुआ, भाग में बदले इसको बदल गया 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, 5 दिया 15। तो ये आपका आ गया 50/7 माइनस 4 पंच 20 और 7 है ना। नीचे में हर बराबर है तो ऊपर वाले घटा देते हैं। 50 में से 20 घटा बचा 30 बटे में आ जाएगा 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना। तो आपका क्या आ जाएगा 30/7, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 30/7। अब हम लोग अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल हमारा कौन होगा 14। अब हम लोग का होगा अगला सवाल 15 नंबर सवाल, ठीक ना। तो हम लोग 15 नंबर को हल करेंगे। 15 नंबर सवाल है हमारा कि 15 नंबर सवाल है 4/9 माइनस 3/9 गुणा 2.3/4 प्लस 3.2/3 है ना। इस वाले सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा। पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो ये 4/9 का 4/9 रहेगा, ठीक है। माइनस में है 3/9 का 3/9 रहेगा, गुणा 4 दूना 8, 3 11, 8 3 11/4 प्लस में 8 3 11/4 प्लस में 3 3 9 2 11/3 और ये बंद हो गया है ना। तो दिन नीचे वाला हर बराबर है तो हर बराबर में तो कुछ नहीं करते हैं, आराम से घटा लेंगे 1/9। ये तो सॉल्व हो गया गुना, और ये प्लस है तो इसको क्या करेंगे 4 तिया 12, इसको ब्रैकेट रख सकते हैं। 4 तिया 12 और ये हो गया 11 तिया 33 प्लस 11 चौके 44। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/9 गुना 4 3 7, 4 3 7 बटे में 12 है ना। ये कट जाएगा आपका, कटेगा नहीं क्या, नहीं कटेगा। आराम से लिख दीजिए 77 बटे और 12 8 उत्तर से 108। यही आपका आंसर है। कटने वाला तो है नहीं, कटने वाला नहीं है। ये आपका 15 नंबर का आंसर हो जाएगा 77 बटे 108 राइट आंसर है।
चलिए अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर सवाल पे, 16 नंबर सवाल पे। ये 2/3 प्लस 2 मंथली ब्रैकेट है 2/5 प्लस छोटी ब्रैकेट के अंदर 1/4 माइनस 1/7 माइनस 1/4, 2/3 प्लस मंथली ब्रैकेट है 2/5 प्लस। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज कर लीजिए। तो 7 चौका क्या हो जाएगा 28, 4 चौका 16 माइनस 7 है ना। तो ये आपका हो गया मंथली ब्रैकेट और इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। 2/3 प्लस 2 में ये मंथली ब्रैकेट है ना, 2/5 प्लस में 16 में से 7 गया तो बचा 9/28 और ये हो गया आपका मंथली ब्रैकेट 2/3 प्लस। और फिर से सॉल्व करना पड़ेगा भाई साहब उसी तरीके से। क्या कमाल है। 28 को 5 से गुना करिए, 8 पंचा 40 का 0, 5 दूना 10, 4 14 हासिल 1, 140 आ गया ना। 28 दूना होता है 56 प्लस में आ जाएगा 9 पचे 45, 2/3 प्लस 6 5 11 और 5 4 9 10 का 0 हासिल 1/140, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करके आप आंसर बताइए। क्या एक ही चीज को बार बार हम सॉल्व करें, आपको ये सॉल्व करने के लिए आता ही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला 17 नंबर सवाल लेते हैं हम लोग, है ना। 17 नंबर सवाल में क्या है, 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 4/1/4 प्लस 7/1/2 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 6/1/2 प्लस ये 4/1/2। देखिए इस वाले सवाल में सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पहला काम हमारा है पूर्णांक को तोड़ना। क्या करना है पहला काम, पूर्णांक को तोड़ना। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो 4 चौका 16, 1 17 बटे में आ जाएगा आपका 4 प्लस में, और ये बारी ब्रैकेट बंद हो गया, 7 दूना 14, 1 15 बटे में हो जाएगा आपका 2 प्लस में, और ये हो गया आपका मंथली ब्रैकेट, ये हो जाता है 2 प्लस छोटी ब्रैकेट 5 माइनस 6 दूना 12, 1 13 बटे में 2 प्लस में क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 1 9 बटे में 2, और ये हो गया आपका बड़ी ब्रैकेट और सबसे बड़ी ब्रैकेट बंद। अब आपको काम क्या करना है, यहाँ भी कुछ नहीं है बटे में 1 डालना है, यहाँ भी कुछ बटे में नहीं है तो 1 डालना है। छोटी ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो चलिए चलते हैं हम लोग छोटी ब्रैकेट पे। तो ये आ जाएगा आपका 17/4 प्लस 15/2 प्लस में मंथली ब्रैकेट 2/1 प्लस छोटी ब्रैकेट में आ गया है ना। अब लेते हैं भैया 1 2 और 2 का एलसीएम, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, है ना। 1 में 2 से भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे आ जाएगा आपका 10 माइनस 2 में 2 से भाग जाएगा 1, 1 को 13 से गुना करेंगे 13 प्लस 2 में 2 से भाग जाएगा 2, एक बार में कटेगा और ये हो जाएगा 9, और ये सभी ब्रैकेट हो गया आपका बंद, ठीक है। 17/4 प्लस आपका आ गया 15/2 प्लस मंथली ब्रैकेट 2/1 प्लस में, ध्यान से देखिए आप 9 और 10 को जोड़ने पर 19, 19 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 में से 13 घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6, 6 बट्टे में आ गया 2, और ये कट के पूरा बना 3, और 3 बट्टे आ जाएगा क्योंकि 6/2 को काटने पर आ जाएगा 3, 3 बट्टे आ गया कितना 1, है ना। और ये सभी ब्रैकेट हो गया आपका बंद, बड़ी ब्रैकेट और मिनी ब्रैकेट। ये आ जाएगा आपका 17/4 प्लस में 15/2 प्लस, देखिए इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, हर बराबर है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5, 5 बटे में आ जाएगा 1, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 17/4 प्लस में 2 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 2 2 2 2 आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 10 दूना 10, 25/2, इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 17 प्लस 50, 17 प्लस 50 कितना होता है
67/4। क्या 67/4 हमारा आंसर सही है? तो सवाल नंबर हमारा ये 17 है। 67 होगा क्या? 50, 25 दूना 50 और ये क्या हो जाएगा? 2 तो 5 दूना 10, 25 दूना 50, 67। ठीक है हमारा आंसर। चेक कर लीजिएगा आप लोग, इसको डाउट लग रहा है थोड़ा सा इस पर, कहीं पे अगर मिस्टेक हो तो बताइएगा आप हमें कमेंट में, अगर इसमें कहीं मिस्टेक हो तो, क्योंकि हमको तो लग रहा है थोड़ा डाउट लग रहा है इस आंसर में। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या है? 1/5 प्लस 1/21 डिवाइड बाय मंझली ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/5 माइनस 1/30। ठीक है, इनको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम हम क्या काम करेंगे, इस वाले को छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग। तो चलिए छोटी ब्रैकेट पे चलते हैं। 1/5 का 1/5 प्लस मंझली ब्रैकेट 1/21 डिवाइड बाय मंझली ब्रैकेट 1/4, ये माइनस हो जाएगा, और 6 5 का क्या हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 30, एलसीएम आ गया ना। तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 5, है ना। और ये सभी ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1/21, है ना। 1/21 डिवाइड बाय 1/21 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका? 1